न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। नौहर के शिवरानी भंगुली गांव में स्थित श्री श्याम गौशाला समिति के अध्यक्ष कृष्णलाल महिया, सचिव भागीरथ बाना और कोषाध्यक्ष दौलत राम मुदलिया ने न्यूज 21 की टीम के साथ एक विशेष मुलाकात की। इस दौरान अध्यक्ष कृष्णलाल महिया ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से गौवंश की सेवा कर उन्हें मन की संतुष्टि मिलती है। पंचायत समिति नौहर के प्रधान सोहन ढिल और ग्राम पंचायत के सरपंच रमेश सारण ने गौशाला की बाउंड्री में इंटरलॉकिंग करवाने की घोषणा की है। शिवरानी भंगुली गौशाला में भामाशाहों का बड़ा योगदान रहता है, जिससे यहाँ के 600 गौवंश की देखभाल के लिए अध्यक्ष जी ने 10 मजदूर लगाए हैं। नौहर विधानसभा से विधायक अमित चचाण का हर गौशाला में सहयोग रहता है। राज्य सरकार से एक ही मांग है कि अनुदान समय पर दिया जाए ताकि गौशाला सुचारू रूप से चल सके। गौचर भूमि को गौशाला के नाम पर किया जाए और 4 दीवारी को लेकर हो रही भारी समस्या का समाधान किया जाए। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता बनवारी लाल ने कृष्णलाल महिया के साथ श्री श्याम गौशाला समिति शिवरानी भंगुली में हो रहे विकास कार्यों पर विशेष चर्चा की। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं आज हूँ शिवरानी गांव में, जो कि गौशाला है, बहुत अच्छे तरीके से चलाई जा रही है। इनके जो अध्यक्ष है कृष्ण जी मैया और सचिव जी और मैनेजर और मुनीम जी का काम संभाल रहे हैं भागीरथ जी बाना, जो कि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा भी कितने सालों से आप सेवाएं दे रहे हो और किस तरह से, किस प्रकार गोवंश की आप देख रेख कर रहे हो। तो सबसे पहले बाना जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारी गौशाला में आपका भी 24 की तरफ से जो आए न्यूज चैनल की तरफ से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2014 से हमारी गौशाला की स्थापना है जी। 2014 से लेकर के 2021 तक 7 साल तक तो मैं तो आंशिक रूप से सहयोगी रहा जी। और 2021 के बाद में दोबारा पुनर्गठन किया हमने समिति का जी। नई कमेटी बनी, उसमें कृष्णलाल मैया को अध्यक्ष, मुझे सचिव और दौलत राम मुदलिया को कोषाध्यक्ष, बाकी 11 मेंबर हम प्रबंध कार्य में हैं। कुल 31 मेंबर कमेटी में हैं। तो इन 2 सालों में इसके बाद में मेरे व्यवस्थापक का भी सारा काम मैं पूर्ण रूप से संभाल रहा हूँ जी। सरकार के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आवक जावक रजिस्टर, प्रपत्र 5, प्रपत्र 6 स्टॉक रजिस्टर, रोकड़ केसबुक, सारा एकदम मेंटेन रखता हूँ। और सारों का अगर मिलान किया जाए तो एकदम अपडेट मिलते हैं। क्योंकि तो आप मेरे को ये बताएं कि अपनी गौशाला में गौवंश कितने हैं? हमारी गौशाला में आज के दिन गौवंश 570 गौवंश रजिस्टर्ड है जी। 570 का अनुदान कितना आ रहा है? अनुदान के लिए पिछली बार जब हमने किया था, पिछले अनुदान में वर्ष 23-24 के द्वितीय चरण में, उसमें हमारा 27,21,000 बनता है। 545 गौवंश थे जी। अब नया मांग लिया है आवेदन की प्रक्रिया जी। उसकी ये 15 अगस्त से पहले हमें आवेदन करना है। तो उसके लिए मैं रिकॉर्ड तैयार करके तो अब हमारे पशु बढ़ करके 600 के लगभग हो जाएंगे। उतना पूरा अनुदान 1 साल 9 महीने का कितना आ रहा है? 9 महीने का 27 ये आगे और 21 पहले लगभग 48 लाख रुपए लगभग। और भामाशाह सहयोग, भामाशाह से अच्छा सहयोग मिल रहा है जी। भामाशाह भंगुली गांव भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, दोनों गांवों की कमांड है, जो सहयोग भी आ रहा है जी। भामाशाह जो भी बाहर कार्यरत हैं गांव के भंगुली के, अच्छा सहयोग दे रहे हैं। और हमारे जो गांव के युवक हैं जो नौकरी पेशा में हैं तथा प्राइवेट जॉब भी करें, वो भी समय समय पर अच्छा सहयोग कर रहे हैं। अपने निजी आय तो उसमें ज़्यादा नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसके पास कोई ज़्यादा भूमि नहीं है गौशाला के पास जी। ये जो सामने दिख रही है गोचर भूमि है, उसमें हमारा चारा बीज देते हैं पशुओं के लिए। खाद का लगभग 1.5 लाख रुपए साल की खाद बिक जाती है जी। और यही लगभग 2 लाख के लगभग दूध बिक्री होती है। और जैसे गाय दूध वाली बेचते हैं, उसका गाय दूध वाली वैसे हम बेचते नहीं, दान में देते हैं, बेचते नहीं है, दूध पीने के लिए दे देते हैं। वो अपनी मर्जी से अगर कुछ गौशाला में दान दे देता है, वो राशि हम रख लेते हैं इच्छा अनुसार, बिक्री के नाम से हम नहीं करते। तो पूरा 1 करोड़ का टर्नओवर है साल का? हाँ, लगभग 80 लाख से 90 लाख के बीच का टर्नओवर है। तो आप 580 गौवंश की किस तरह से देख रेख करते हो? किस तरह से मतलब? कितने मजदूर रख रखे हैं जी? गौवंश की देखभाल के लिए 6 मजदूर तो एक टीम है अलग से जी, जिसमें 3 लेडीज हैं, 3 जेंट्स हैं जी। उनका काम है पशुओं को नीरना, उनको बंटा देना, साफ सफाई करना, पानी पिलाना, सारा काम उनका है, हरा चारा काटना, सारा काम। उसके एक्स्ट्रा हमारे 2 और हैं
लेबर। जो दूध वाली गाय हैं उनकी देख रेख करना, उनके लिए बंटा तैयार करना, बंटा देना, वो काम उनका है। एक तीसरा और है जिसको हमने रख रखा है यहाँ, तो उसका काम है भी ट्रैक्टर से जितना भी काम होता है वो काम, मंदिर की पूजा, गौशाला के साल संभाल, जैसे आप आ गए तो हाजिर मिलता है, इसलिए वो काम है। पूरी मजदूरों की सैलरी क्या है साल की? साल की सैलरी की बात को मैं मंथली बता देता हूँ। 43,6 की है, 15,000 एक है, और 10,000 एक है, 9,000 एक है, 10,000 एक है। टोटल कितना साल का? 10, 30, 10, 20, 30, 15, 45 और 43, लगभग 88,000 रुपये महीने की है। महीने के? हाँ, लगभग 88,000 रुपये महीने का पेमेंट कर रहे हैं सैलरी के रूप में। एक महीने का 80,000, 8,000 रुपए दे रहे हो? 88,000। 88,000 हो गया तो? हाँ, 88,000 पेमेंट कर रहे हैं। तो आप बताएं कि इस गौशाला में जैसे विधायक हो गए अमित जी चाचान, हाँ जी। सांसद हो गए, और सरपंच का किस तरह से सहयोग है? सरपंच का सहयोग है, गौशाला में अच्छा सहयोग है। जब भी प्रोग्राम हो जाता है आ जाते हैं, और गांव वालों को भी यहाँ दान करने के लिए, सहयोग करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। सरपंच का अच्छा सहयोग है। विधायक जी का? विधायक जी ने पिछली बार पिछले अपने कार्यकाल में एक 5 लाख रुपए का विधायक कोष से सेट दिया था, जो उधर बनवा दिया गया, ग्राम पंचायत एजेंसी द्वारा बना दिया गया उसका जी, वो सेट दिया था। और सांसद जी? सांसद जी का शायद दिया हुआ नहीं है, नहीं अभी तक सांसद जी का नहीं दिया हुआ है। अच्छा, तो आप ये बताएं कि अपनी इस गौशाला में किस तरह की कमी आ रही है? गौशाला में कमी सबसे बड़ी तो ये है कि जो यहाँ गोचर भूमि पड़ी है, मेरा आपके माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है कि गौशाला में गोचर भूमि पड़ी है जो गायों के नाम की होती है, वो आप ये बात पहुंचाएं सरकार तक कि वो गौशाला के नाम कर दी जाए, ताकि गौशाला उस पर अपनी स्थायी आमदनी का कोई जरिया बना सके। एक तो ये है। दूसरा, अनुदान जितना भी, जैसे हमने बताया भी 80-85 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन गायों को 600 गायों को मेंटेन करना, उस पर खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है कि बामासाओं के बाद भी उसमें कमी पड़ती है। तो जो अनुदान दे रही है सरकार, 9 महीने का दे रही है, उसको बढ़ाया जाए, या प्रति पशु जो 20 और 40 दे रही है उनको भी 40 या 60 कर दिया जाए, तो कुछ से हम लोग जो व्यवस्था कर रहे हैं उनको आसानी हो जाए। नहीं, कई बार ऐसी दिक्कत हो जाती है, पैसे का अभाव में चारा थोड़ी महंगी हो जाती है, मिलती नहीं है, तो हमें खुद कमेटी को फिर के लाना पड़ता है, ये समस्या हो जाती है, क्योंकि गवों को भूखे पैसे रख नहीं सकते। जी जी, हाँ, ये प्रॉब्लम हो जाती है। जी, थैंक यू सर। तो देख साहब, आप क्या कहना चाहोगे मेरे कैमरे के माध्यम से? हम तो बता दिया ना आपको, हमारी जो कमी है वह बता दी आपको। सही है, और जगह आया ठीक है, बढ़िया काम करे थे। चलो, आप देख सकते हैं इनकी एक ही मांग है कि गोचमी को गौशाला के नाम किया जाए, और अनुदान है जो 1 साल का किया जाए, और छोटे जैसे 20-40 है उसको भी बढ़ा दिया जाए, ताकि गौवंश की अच्छे से देख रेख हो सकती है।